हेलो गाइज, मैथ्स बाय मुश्ताक से चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 1 सेट्स पढ़ाने जा रहा हूं। उस सेट में आपने 1.5 तक एक्सरसाइज पढ़ लिया है। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.6 पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें पहले हम लोग कुछ फार्मूला पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट फार्मूला। तो देखिए, पहला फार्मूला क्या है? एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, है ना। देखिए 1 2 3 4, इस 4 में से कोई भी 3 दे देगा, 4 पूछेगा तो इस फार्मूले को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप वेन डायग्राम से भी लगा सकते हैं। यहाँ लिखा हूँ और, है ना। इस क्वेश्चन को आप वेन डायग्राम से भी आप लगा सकते हैं। देखिए, एक बनाइए एक रेक्टेंगल। ये क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। ये आपका यू हो गया। अब यहाँ एक सेट ए हो गया। ये बनाएंगे, सेट बी बनाएंगे। तो देखिए, ये जो कॉमन जो दिख रहा है आपका, देख रहे हैं, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी है। ए इंटरसेक्शन बी एन हो गया, ठीक है। ये पूरा जो देख रहे हैं पूरा कंप्लीट, देखिए मैं पेन घूम रहा है ना, ये पूरा आपको बताएगा एन ए यूनियन बी बताएगा, हो गया। और ये आपका क्या एन है, ये आपका एन है। और ये आप देख रहे हैं ये पूरा क्या आपका एन बी है, एन बी आपका, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है ना। अभी आपको हम कराएंगे। सेकंड फार्मूला देखिए, यहां देखिए 2 सेट ए और बी लिया गया है। अब हम फार्मूला 3 सेट में बना रहे हैं। एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म आप में है। इस फार्मूले में 8 टर्म है ना। तो 8 टर्म में से 7 टर्म दिया रहेगा और 8 टर्म आपको निकालना होगा। तो इस फार्मूले को आप अप्लाई करेंगे, है ना। इसी क्वेश्चन को आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखना और, वो कैसे करेंगे? देखिए, एक बड़ा सा बनाइए रेक्टेंगल, बना दिया, है ना। देखिए ये आपका यू हो गया। देखिए ये सेट आपका ए है, ये पूरा क्या सेट आपका बी है, और ये क्या पूरा आपका सेट सी है ना। देखिए ये बीच में दिख रहा है, ये कॉमन दिख रहा है ना। ये जो भाग है इसे पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और आगे आप यहां लगा दीजिएगा। ये जो कॉमन देख रहे हैं ये पूरा, देखिए मेरा पेन घूम रहा है, ये क्या है? एन ए इंटरसेक्शन बी बताएगा, ठीक है। ये जो कॉमन देख रहा है ये पूरा, ये बताएगा आपका एन बी इंटरसेक्शन सी। और ये जो कॉमन आप देख रहे हैं ये पूरा, ये बताएगा एन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब यहां देखिए ये पूरा क्या है? पूरा सेट ए है ना। तो ये क्या आपका एन ए है, आपका एन ए हो गया। ये पूरा क्या देख रहे हैं? ये क्या बताएगा? एन बी बताएगा, एन बी बताएगा। और ये क्या बताएगा? एन सी बताएगा, एन सी बताएगा, हो गया। अब ये पूरा जो देख रहे हैं पूरा कंप्लीट, ये क्या बताएगा? एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो आपको देखिए 3 सेट में 2 फार्मूला है, 1 2। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये फार्मूला आसान लगेगा और कभी कभी ये आसान लगेगा। तो ज्यादातर क्वेश्चन में जब 3 सेट दिया रहेगा तो यही फार्मूला लगेगा। ये ज्यादा क्वेश्चन इसी फार्मूले से लगेंगे। बहुत रेयर केस में ये फार्मूला अप्लाई होता है, लेकिन 2 सेट वाले में, ठीक है, कभी फार्मूला ये अप्लाई होगा, कभी ये अप्लाई होगा। तो क्वेश्चन देख के आपको सोचना पड़ेगा। हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे एनसीईआरटी बुक से, तो वहां कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। पूछ कर रहे हैं लेट एक्स बिलोंग टू ए। इसका मतलब क्या होता है? इसे पढ़ते हैं इम्प्लाइज। मैं लिख रहा हूं इम्प्लाइज
अगर हम सपोज के लिए कि एक्स एक एलिमेंट है तो दिस इंप्लाइज एक्स क्या होगा, बी का होगा, है ना। यही सेम कॉन्सेप्ट यहां भी आएगा। देखिए ए प्रॉपर सबसेट बी लिखा ना, तो अगर लेट एक्स बिलोंग टू ए, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग टू बी, ये होता है ना। अगला कंसेप्ट देखिए, हमने बताया था यूनियन बी, बताया था ना। इसका हमने बताया था डेफिनेशन सिंबल में, ए यूनियन बी क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी, ये बताया था हमने डेफिनेशन ए यूनियन बी का। इसकी पहले जो वीडियो बना है उसमें सभी जो भी हम आज बता रहे हैं, है ना, थर्ड से, इसके पहले वीडियो में कुछ कहीं ना कहीं देखिए मिलेगा ना, यूनियन इंटरसेक्शन, ये सब आज कुछ नया बता रहे हैं ना, इसको ध्यान समझिए। तो ये डेफिनेशन है ए यूनियन बी का। अब यहाँ देखिए, इसमें लिख दूंगा एक्स ए यूनियन, एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी, लिखा ना, एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी, है ना। इसी को मैं लिख दूंगा एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी, तो दिस इंप्लाइज एक्स नॉट बिलोंग टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग टू बी। देख रहे हैं यूनियन है तो और आ रहा है, लेकिन जब यही नॉट एलिमेंट आ जा रहा है तो और जो है एंड में बदल जा रहा है। फिर तो देखिए, हमने बताया था आपको ए इंटरसेक्शन बी, है ना। इसका क्या डेफिनेशन था सिंबल में, डेफिनेशन था एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी, ये आपका डेफिनेशन आपने पढ़ा था ना। अब यहां पे आइए, एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, तो दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी, और यहीं पे नॉट लगा दीजिए, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, दिस इंप्लाइज एक्स नॉट बिलोंग टू ए और एक्स नॉट बिलोंग टू बी। देखिए बिलोंग टू है ना, तो एंड आ रहा है, और डज नॉट बिलोंग टू में क्या आएगा, और आ जाएगा, उलट जा रहा है। 6 देखिए, हमने बताया था ए माइनस बी का डेफिनेशन क्या था, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग टू बी, ये आपका डेफिनेशन था डेफिनेशन। तो यहां भी आइए, एक्स बिलोंग टू ए माइनस बी, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग टू बी, हो गया। अब आइए कंप्लीमेंट 7, हमने बताया था कंप्लीमेंट क्या था, देखो ए डैश इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू यू एंड एक्स नॉट बिलोंग टू ए, ये आपने डेफिनेशन पढ़ा था कंप्लीमेंट का। अब यहां पे आइए, एक्स बिलोंग टू ए डैश, तो दिस इंप्लाइज एक्स नॉट बिलोंग टू ए डैश में है तो ए में नहीं होगा, लेकिन इसी को नॉट कर दो, ए डैश में नहीं है तो ए में होगा, देख रहे हो, ए डैश में एलिमेंट है तो ए में नहीं होगा, लेकिन अगर ए डैश में नहीं है तो ए में होगा। इसी को सीधा भी कर सकते हो, देखो एक्स बिलोंग टू ए, तो दिस इंप्लाइज एक्स नॉट बिलोंग टू ए डैश, और एक्स नॉट बिलोंग टू ए, दिस बिलोंग एक्स बिलोंग टू ए डैश, उलट जा रहा है ना। क्वेश्चन 1, इफ x and y are two sets such that nx equal to 17, ny equal to 23 and nx union y equal to 38, find nx intersection y। इस क्वेश्चन में nx 17 दिया हुआ है, ny 23, nx यूनियन y 38 दिया हुआ है। आपको निकालना है nx इंटरसेक्शन y, आपको निकालना है। तो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, nx यूनियन y इक्वल टू nx
प्लस एन वाई और माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। इसका वैल्यू आपको कितना दिया है 38, एन एस कितना दिया है 17, एन वाई 23 और ये आपको निकालना है एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब देखिए 38 छोड़ दीजिए, इन दोनों को प्लस कर दिए तो कितना होगा 7 3 10 और ये 4 माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई हो गया। अब इसको लेफ्ट लाइए तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू 14 रहेगा और यह किधर माइनस जाएगा माइनस 38 तो कितना आएगा 2। क्वेश्चन सेकेंड, इफ x and y are two sets such that x union y has 18 elements, x has 8 elements and y has 15 elements, how many elements does x intersection y have? इस क्वेश्चन में x यूनियन y मतलब n x यूनियन y 18 दिया हुआ है, n x 8 दिया हुआ है, n y 15 दिया हुआ है और निकालना आपको n x इंटरसेक्शन y आपको निकालना है। तो जिस तरह आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही आप सेकंड कीजिएगा, सेम मेथड है, अप्लाई कर दीजिएगा, हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी स्पीक कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश? लेट ए बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी। हमने ये सपोज कर लिया जो पीपल हिंदी बोलते हैं उनको हमने सेट ए मान लिया, एंड बी बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश, जो पीपल इंग्लिश बोलते हैं उस सेट को हमने बी मान लिया। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हिंदी बोलने वाले कितने दिए हैं 250 दिए हुए हैं तो यानी 250 हो जाएगा। क्वेश्चन में इंग्लिश बोलने वाले 200 है तो एन बी आपका 200 है और टोटल नंबर ऑफ पीपल क्वेश्चन में 400 दिया हुआ है तो एन एन बी 400 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ऐसे पीपल का नंबर निकालो जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, मतलब आपको एन ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना है। तो फॉर्मूला देखिए मैंने बना दिया है, अब पुट कीजिए। ये कितना दिया हुआ है 400, एन ए कितना दिया है 250, एन बी कितना दिया है 200 और ये आपको निकालना है। अब आगे आप खुद कर लीजिएगा, ये आप निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन 4, इफ यस एंड टी आर टू सेट्स सच दैट यस हैज 21 एलिमेंट्स, टी हैज 32 एलिमेंट्स एंड यस इंटरसेक्शन टी हैज 11 एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज यस यूनियन टी हैव? क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है सेट यस हैज 21 एलिमेंट्स, इट मीन्स एन एस इक्वल टू 21। फिर दिया हुआ है सेट टी हैज 32 एलिमेंट्स, इट मीन्स एन टी इक्वल टू 32। फिर दिया गया है यस इंटरसेक्शन टी हैज 11 एलिमेंट्स, इट मीन्स एन यस इंटरसेक्शन, इट मीन्स एन एस इंटरसेक्शन टी इक्वल टू 11। तो क्वेश्चन पूछ रहा है यस यूनियन टी सेट में कितने एलिमेंट होंगे, मतलब एन यस यूनियन टी आपसे पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला खुद बनाइए। तो फॉर्मूला क्या होगा, एन यस यूनियन टी इक्वल टू एन एस प्लस एन टी और माइनस एन यस इंटरसेक्शन टी। अब क्या होगा, ये आप क्वेश्चन निकालना है, इसको छोड़ दिया जाए। एन एस कितना दिया है 21, एन टी कितना है 32 और ये कितना है 11। अब इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, आपका ये निकल जाएगा। क्वेश्चन 5, इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x हैज 40 एलिमेंट्स, x यूनियन y हैज 60 एलिमेंट्स एंड x इंटरसेक्शन y हैज 10 एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज y हैव? क्वेश्चन में कह रहा है x में 40 एलिमेंट्स है, मतलब nx 40 दिया हुआ है, x यूनियन y में 60 एलिमेंट है, मतलब
एक्स यूनियन वाई 60 दिया हुआ है। फिर कह रहा है एक्स इंटरसेक्शन वाई में 10 एलिमेंट्स है, मतलब एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू 10। तो पूछ रहा है वाई में कितने एलिमेंट हैं, मतलब एन वाई आपको निकालना है। तो फॉर्मूला खुद बनाइए, एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू क्या होगा, एन एक्स प्लस एन वाई और माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। फॉर्मूला बना दिया आपने। अब ये क्वेश्चन कितना दिया है, 60, एन एक्स कितना है 40, एन वाई आपको निकालना है, और ये कितना दिया हुआ है 10। हो गया। अब क्या करेंगे, देखो 10 ये 40 है, तो 40 में से 10 गया 30, अब प्लस एन वाई, और यहाँ 60 उतार लिए। अब यह की तरफ माइनस हो जाएगा तो कितना होगा 30 इक्वल टू एन वाई, मतलब वाई में कितने एलिमेंट होंगे 30 एलिमेंट होंगे। 6 इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी। क्वेश्चन में सेट नहीं दिया हुआ, हमने सेट मान लिया है। लेट ए बी द सेट ऑफ पीपल हु लाइक कॉफी, जो पीपल कॉफी को लाइक करते हैं उनके सेट को हमने ए सपोज किया है। एंड बी द सेट ऑफ पीपल हु लाइक टी, जो पीपल टी को लाइक करते हैं उसको सेट बी मान लिया है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो कॉफी वाले पीपल कितने हैं 37 है, तो ये ने 37 ले लिया हमने। टी वाले पीपल कितने हैं 52 है, तो एन भी हमने 52 ले लिया। और क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल ग्रुप में 70 पीपल हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्रुप में टोटल 70 पीपल हैं, मतलब ए और बी का यूनियन 70 होगा। टोटल पीपल 70 है ना, मतलब ए यूनियन बी 70, एन ए यूनियन बी 70 दिया हुआ है। तो क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन का, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी, ऐसे कितने पीपल हैं जो कॉफी और टी दोनों को लाइक करते हैं, मतलब आपको एन ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना है। तो फॉर्मूला बनाइए, क्या होगा एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। फॉर्मूला बना दिया आपने। अब ये कितना दिया है 70, एन ए कितना है 37, एन बी कितना है 52, और ये आपको निकालना है। अब आगे खुद इसको सॉल्व करके ये निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन 7 इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मेनी लाइक टेनिस। इस क्वेश्चन में सेट नहीं दिया हुआ है, तो हमने क्या मान लिया, लेट सी बी द सेट ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट एंड टी बी द सेट ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस, मतलब जो क्रिकेट को लाइक करते हैं उनके सेट को कैपिटल सी माना, और जो पीपल टेनिस को लाइक करते हैं उनके सेट को हमने कैपिटल टी माना। अब देखो इस क्वेश्चन को हम करेंगे वेन डायग्राम से। ये देखो ये रेक्टेंगल है ना, इसे पढ़ते हैं यूनिवर्सल सेट, ये हो गया। अब ये जो सर्कल है वो किस सेट को, सी को बता रहा है, और ये सर्कल सेट टी को बता रहा है। अब यहाँ देखो ये बीच में जो कॉमन दिख रहा है वह ऐसे पीपल होंगे जो क्रिकेट और टेनिस दोनों को लाइक करेंगे, और ये किसको लाइक करेगा, क्रिकेट को लाइक करेगा पूरा सर्कल। ये किसको लाइक करेगा, टेनिस को लाइक करेगा। अब पूरा किसको लाइक करेगा, पूरा कंप्लीट, ये पूरा दिख रहा है ना, ये पूरा किसको लाइक करेगा, ऐसे पीपल होंगे जो क्रिकेट भी लाइक करेंगे, टेनिस भी लाइक करेंगे और दोनों भी लाइक करेंगे। ये पूरा कंप्लीट बताता है। तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, देखिए 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। क्वेश्चन दिया 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, तो ये देख रहा है ये 10 हो जाएगा, मतलब ये जो देख रहा है पार्ट, तो ये आपको 10 हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस,
तो ये पूरा 10 हो जाएगा क्योंकि सी और टी में कॉमन है। आगे देखिए 40 लाइक क्रिकेट, तो ये पूरा क्रिकेट है, ये पूरा 40 होगा ना, पूरा 40 होगा, तो 40 में से 10 माइनस कर दो, कितना बचेगा 30, यहाँ लिखोगे 30। और फिर समझो ये पूरा 40 है जो हमारा पेन घूम रहा है, और ये इसमें से 10 निकाल दो तो कितना बचा 30। अब 30 ये क्यों होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस ग्रुप में टोटल 65 पीपल हैं, टोटल 65, तो ये पूरा 65 होगा, पूरा 65 होगा, है ना, ये पूरा कितना होगा 65 होगा। तो क्या करोगे 30 और 10 कितना होगा 40, इसमें से 40 माइनस कर दो तो क्या बचेगा 5 2। तो ये जो देख रहे हो ये पूरा क्या 25 हो जाएगा, है ना, ये केवल 25 है। मतलब यहां देखो 30 ऐसे पीपल हैं जो केवल क्रिकेट को लाइक करते हैं, केवल क्रिकेट, टेनिस नहीं। 25 ऐसे हैं जो केवल टेनिस लाइक करते हैं, क्रिकेट नहीं। और 10 ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों को लाइक करते हैं। अगर इन तीनों को प्लस करोगे तो प्लस कराऊं 30 10 और 25, ये तीनों प्लस करो, ये कितना आएगा देखो 5 3 1 4 2 6 आ रहा है 65 में। क्वेश्चन में दिया भी है 65 क्या पीपल क्या करते हैं, क्रिकेट भी लाइक करते हैं, टेनिस भी लाइक करते हैं और दोनों लाइक करते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना है 65 है। ये हो गया। अब क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट पूछा रहा है हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, ऐसे कितने पीपल हैं जो केवल टेनिस को लाइक करते हैं, तो क्या होगा 25, क्या होगा 25 ऐसे हैं जो केवल टेनिस को लाइक करते हैं। तो पहले पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा, कितना होगा 25 क्या करते हैं केवल टेनिस को, देखो 25 पीपल लाइक टेनिस ओनली, एक क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट क्या है इसका, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो कहा गया है हाउ मेनी लाइक टेनिस, कितने टेनिस को लाइक करते हैं। देखो अब ये पूरा टेनिस वाला है सर्कल, देख रहे हो पूरा टेनिस का सर्कल है ना। तो 10 और 25 कितना होगा 35 टेनिस को लाइक करेंगे, तो लिखोगे 35 पीपल लाइक टेनिस। तो ध्यान दीजिए यहां लिखा है टेनिस, मतलब ये टेनिस भी लाइक करेंगे, इसमें कुछ पीपल क्या होगा क्रिकेट भी लाइक करते होंगे। वहां लिखा है टेनिस ओनली, मतलब 25 केवल टेनिस लाइक करेंगे, क्रिकेट लाइक नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन 8 इन ए कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, हाउ मेनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेज। इस क्वेश्चन में सेट नहीं दिया हुआ है, तो सेट सपोज कर लिया जाए, लेट एफ बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक फ्रेंच, मैंने एफ ऐसे पीपल को बता रहा है जो केवल क्या था फ्रेंच बोलते हैं। लेट एफ बी द सेट ऑफ पीपल, देखिए 8 में क्या गया 8 में क्या कहा गया है, लेट एफ बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक फ्रेंच। एफ क्या है, ऐसे पीपल का सेट है जो फ्रेंच बोलते हैं। यस क्या है, ऐसे पीपल का सेट है, एंड यस बी द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक स्पेनिश। यस ऐसी पीपल का सेट है जो स्पेनिश बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, तो एनएफ कितना है 50 हो गया। 20 स्पीक स्पेनिश, एनएस क्या होगा 20 हो जाएगा। 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन 10 हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ मेनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में से है ना कम से कम एक बोलने वाले कितने हैं, मतलब दोनों का यूनियन पूछा जा रहा है। एफ यूनियन एस का मतलब क्या होता है,
एफ यूनियन एस ऐसे पीपल को बताएगा या तो वो फ्रेंच बोलेंगे या तो स्पेनिश बोलेंगे या दोनों बोलेंगे। इसे बोलते हैं एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेज, है ना। यही आपको निकालना है। तो फॉर्मूला खुद बनाइए, एन एफ यूनियन एस इक्वल टू एन एफ प्लस एन एस और माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एस। हल बना दिया आपने। तो क्वेश्चन देखिए, ये आपको निकालना है, छोड़ दीजिए। एन एफ कितना है 50, एन एस कितना है 20 और ये कितना है 10। तो निकालिए कितना आ रहा है 50 और 20 कितना होता है 70 और माइनस 10 कितना आएगा 60। तो 60 ऐसे पीपल हैं, है ना, जो क्या या तो फ्रेंच बोलते होंगे या तो स्पेनिश बोलते होंगे या तो दोनों बोलते होंगे। माने एटलीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेजेज। क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेज। इसको कितना होगा 60।